Hello viewers, welcome to my YouTube channel. If you are new for this channel, so please like this video and subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon so that you can get a notification of my latest video from time to time. Today in this video I am going to teach you how to use was to verb in a sentence. If you want to learn how to use was to verb in a sentence, please look at the board and listen to me attentively. वाई द वे, आपने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ये जरूर बोला होगा कि मुझे आज उससे बात करनी थी, मुझे उससे कुछ बोलना था, मुझे आज हंसना था, मुझे उसका जवाब देना था। तो उसी पर बेस्ड मैंने एक टॉपिक उठाया है जो कि है वाज टू वर्ब टू। प्लीज कृपया बोर्ड पर देखें। ए स्टैंड्स फॉर अफर्मेटिव, वह वाक्य जिनमें ना तो नहीं शब्द का यूज किया जाता है और ना ही कोई प्रश्न पूछा जाता है, वह वाक्य आपका सकारात्मक कहलाता है। इंग्लिश में बोले तो अफर्मेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट एन स्टैंड्स फॉर आपका जो होता है वो नेगेटिव वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस, जो कि होता है जिसमें ना नहीं शब्द का यूज किया जाता है और इंग्लिश में नॉट शब्द का यूज किया जाता है। और इंट्रोगेटिव वह सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। और WH वर्ड से इंट्रोगेटिव तो वह सेंटेंस जिसमें WH शब्दों की मदद से प्रश्न पूछे जाते हैं, WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव कहलाते हैं। लेट्स हैव एन एग्जांपल टू मेक यू अंडरस्टैंड ऑन इट। जैसे मैं आपको कुछ बेसिक चीजें सिखा देता हूं, जैसे वाज टू और वर्ड टू में से किसी एक का यूज करना है अकॉर्डिंग द सब्जेक्ट। अब जैसे आई के साथ आई, ही, सी, इट और एक वचन कर्ता के साथ आपको वाज टू लिखना है। एक वचन कर्ता किसी एक व्यक्ति का नाम, किसी एक वस्तु का नाम, किसी एक जगह का नाम, एक वचन करता। बहुवचन करता नेक्स्ट वर्ड टू का यूज आपको यू, वी, दे, साथ ही साथ बहुवचन कर्ता के साथ करना है। बहुवचन कर्ता जैसे कि 2 पीपल, 3 पर्सन्स, 2 गर्ल्स, जो एक से अधिक व्यक्ति का बोध करा वो बहुवचन कर्ता होता है। नेगेटिव सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट लिखना है, जिसके बाद उसके अकॉर्डिंग आपको वाज नॉट और वर्ड नॉट में से किसी एक का लिखना है, जिसके बाद टू लिखना है, जिसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड लिखना है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसे कहते हैं? जैसे गो, बेसिकली वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है, जैसे गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज। तो इस जो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे गो, कम, ईट, ड्रिंक एटसेट्रा, इसी मतलब कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट से पहले आपको वाज या वर्ब में से एक लिखना होगा, जो कि आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चूज करना है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना होगा, जिसके बाद टू लिखना होगा और जिसके बाद B1 लिखना होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड और साइन ऑफ इंट्रोगेशन मार्क जरूरी है। WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव, सबसे पहले आपको WH वर्ड्स लिखना होगा, जिसके बाद वाज या वर्ब में से किसी एक को लिखना होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जिसके बाद आपको टू लिखना होगा, जिसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स और साइन ऑफ इंट्रोगेशन कंपलसरी है। फॉर एग्जांपल मुझे स्कूल जाना था, जैसे आई आपका मुझे का सब्जेक्ट होगा आई, तो मैंने लिखा आई, जिसके बाद आई के अकॉर्डिंग मैंने वाज लिखा, जिसके बाद मैंने टू लिखा, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसमें नोट तो आएगा नहीं। आई वाज टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी गो और टू स्कूल। चूंकि मैं आपको बता दूं कि ये टू का इस स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं है, चूंकि मैं एक बात बता दूं, गो एक ऐसी वर्ब है कि जब भी आप किसी स्थान तक या किसी स्थान को जाते हो तो आपको गो के बाद और उस स्थान से पहले टू लगाना होता है। लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे आप गो टू होम नहीं कर सकते, क्योंकि होम इज अ एडवर्ब और एडवर्ब के पहले प्रपोजिशन नहीं आता है। तो आपका ये इसका जो सेंटेंस आई वाज टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना था, चूंकि मैं बता दूं ना था आया है इसमें, तो ये आपका सेंटेंस इस कैटेगरी का है। ना था, ना था, ना था, ना था, को था, ये मतलब इसकी जो पहचान है आपको यहीं से आइडेंटिफाई करना है कि आपका सेंटेंस किस कैटेगरी का है। नेक्स्ट एग्जांपल नेगेटिव है, मुझे स्कूल नहीं जाना था।
तो आई वाज नॉट टू गो टू स्कूल। हमेशा जैसे कि अपन नेगेटिव सेंटेंस में वाज और टू के बीच में आपको नोट लिखना है। नेक्स्ट एग्जांपल जो कि इंट्रोगेटिव है, क्या मुझे स्कूल जाना था? तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपने सबसे पहले आई है तो आपने लिखा वाज, जिसके बाद आपने लिखा टू, जिसके बाद गो टू स्कूल। वाज आई टू गो टू स्कूल। इफ ये आपका जो इंट्रोगेट साइन ऑफ इंट्रोगेशन, इफ योर सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव देन यू हैव टू टेक डाउन साइन ऑफ इंट्रोगेशन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। लेट मी टेल यू, अगर आपका वाक्य इंट्रोगेटिव होता है तो आपको साइन ऑफ इंट्रोगेशन मार्क लगाना जरूरी है वाक्य के अंत में। वही WH वर्ड्स इनटू इट, मुझे कहां जाना था, वेयर वाज आई टू गो। ध्यान रहे जब भी WH वर्ड्स में सबसे पहले WH वर्ड लिखा जाता है, जिसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज या वर्ब में किसी एक का प्रयोग करते हैं, जिसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, जिसके बाद टू और B1 लिखते हैं। नेक्स्ट, लॉकडाउन खत्म होने को था। लॉकडाउन वाज टू एंड, लॉकडाउन खत्म होने को था। यहां पर जो पहचान आई आपकी ये देखने को मिलती है को था, तो आप समझ जाएंगे कि ये सेंटेंस आपका वाज टू और वर टू वाली कैटेगरी का है। नेक्स्ट, तुम्हें उससे मिलना था, तो आपका जो सब्जेक्ट है वो ये है यू। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वाज या वर में से एक लिखना है, तो आपका जो यू है जिसके बाद आता है वर, तो हमने वर लिखा, उसके बाद टू तो सभी में आएगा ऐसे सेंटेंस में, ऐसे सेंटेंस में टू तो सभी में आएगा, तो हमने लिखा टू, जिसके बाद मीट मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है मिलने की, और हर या हिम में से कोई है। अगर लड़की है तो हर और लड़का है तो हिम, यह आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किससे मिलना था। तुम्हें उससे नहीं मिलना था, यू वर नॉट टू मीट हर या हिम, ये नोट वर के बाद नोट लगा दिया। नेक्स्ट, क्या तुम्हें उससे मिलना था, वर यू टू मीट हर हिम, साइन ऑफ इंट्रोगेशन मार्क लगाना है। WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव, तो ये आपका किससे, क्यों, कब, कैसे, यही तो हमारे WH वर्ड्स हैं। तो किससे की इंग्लिश होगी whom, जो कि मैंने whom लिखा, जिसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैंने वर्ड लगाया, जिसके बाद टू लिखा, उस सब्जेक्ट लिखा यू, और फिर टू लिखा, जिसके बाद मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मीट लिखी और क्वेश्चन मार्क लगाया। तो वर यू टू मीट। नेक्स्ट, वह आने को थी, यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी जो पहचान है वो है को थी, इसमें थी ना था। तो नेक्स्ट, वह आने को थी, सी वाज टू कम, क्योंकि वह आने को थी वह एक लड़की है, तो हमने उस वह के लिए सी लगाया जो कि एक वचन है, तो वाज लगाया, जिसके बाद वाज टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम। आने की जो आना है उसको इंग्लिश में कम बोलते हैं। नेक्स्ट, नेगेटिव, वह आने को नहीं थी, सी वाज नॉट टू कम। नेक्स्ट, क्या वह आने को थी, वाज सी टू कम। WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव, वे क्यों आने को थी। सबसे पहले हमारा WH वर्ड है जो क्यों, तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखी, जिसके बाद लिखा मैंने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज या वर्ब किसी एक, चूंकि आपका सब्जेक्ट सी है जो कि एक वचन है, तो मैंने वाज लगाया, जिसके बाद सब्जेक्ट सी और जिसके बाद टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम लिख दिया। नेक्स्ट एग्जांपल, अंकुश को बताना था, अंकुश वाज टू टेल। आप किसी का नाम भी ले सकते हो यहाँ पर, जैसे कि यहाँ तो मैंने सबके यहाँ प्रोनाउन यूज किए हैं, तो आप यहाँ पर नाउन भी यूज कर सकते हो, किसी व्यक्ति का नाम, किसी का भी नाम। हमें जवाब देना था, वी वर टू आंसर। राहुल को पत्र लिखना था, राहुल वाज टू राइट अ लेटर। इफ यू हैव एनी डाउट्स about this topic, please do comment in comment box. Thanks for watching by the end of this video.